हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। प्रिय छात्रों, वोकैबुलरी शीर्षक के अंतर्गत साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में होमोफोन्स और साइनोनिम्स के वीडियो पहले ही पब्लिश हो चुके हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए अब देखते हैं एंटोनिम्स, विलोम शब्द। तो इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके हिंदी अर्थ के साथ साथ एंटोनिम्स भी बताए जाएंगे। तो वीडियो को आइए देखते हैं। पहला शब्द है एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर, हिंदी अर्थ होता है ऊपर। तो इसका अपोजिट हो गया बिलो अर्थात नीचे। अगला है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना या हमला करना, आक्रमण करना। तो इसका होता है डिफेंड। डिफेंड का मतलब रक्षा करना या बचाव करना। फिर है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या क्षमता। इसका अपोजिट हो जाएगा इनएबिलिटी, जिसका अर्थ हो जाएगा अयोग्यता। फिर है एडवर्सिटी, जिसका मतलब होता है विपत्ति या दुख, विपत्ति, परेशानी। तो इसका एंटोनिम्स हो गया प्रॉस्पेरिटी, जिसका हिंदी अर्थ होता है समृद्ध या सुखी। अगला है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है पूर्वज या पुराना। इसका अपोजिट हो जाएगा मॉडर्न, जिसका हिंदी अर्थ होता है आधुनिक। फिर है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना होता है, जिसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिलीज अर्थात मुक्त करना या छोड़ना। अगला है एग्री। एग्री का मतलब सहमत होना, सहमत होना। इसका एंटोनिम्स डिसएग्री, असहमत होना। अगला है बाई। बाई मीन्स खरीदना और खरीदना का अपोजिट वर्ड हो गया सेल अर्थात बेचना। फिर है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है, इसको कहा जाता है भोथरा, भोथरा, जिसका अर्थ होता है कि ना चलने वाला। जैसे कोई धार वाली चीज़ है, वो जब बेकार हो जाती है, उससे कोई चीज़ कटती नहीं है, तो उसको भोथरा कहा जाता है, ब्लंट। और इसका अपोजिट हो जाएगा शार्प, जिसका मतलब होता है बहुत तेज, बहुत तेज चलने वाला। आगे देखते हैं। अगला वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर अर्थात जिस ज़मीन में कोई फसल नहीं पैदा होती है, उसको बंजर कहा जाता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल अर्थात बहुत उपजाऊ। अगला है बून। बून का अर्थ होता है वरदान, वरदान। और इसका अपोजिट हो जाएगा कर्स अर्थात श्राप। अगला है केयर। केयर का मतलब देखभाल करना या चिंता करना, देखभाल करना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नेग्लेक्ट अर्थात नज़रअंदाज करना। अगला है बारो। बारो का मतलब होता है उधार लेना, बारो में उधार लेना। और इसका अपोजिट हो जाएगा लेंड, LEND, लेंड अर्थात उधार देना। अगला है डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा शैलो, जिसको हिंदी में छिछला कहा जाता है। अगला है डेड। डेड का अर्थ होता है मृत और इसका अपोजिट हो जाएगा एलाइव अर्थात जीवित। अगला है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है
कॉमर्स से संबंधित वर्ड है, अकाउंट से संबंधित। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, जमा करना, और इसका अपोजिट हो जाता है विथड्रा, अर्थात आहरण करना, उस रकम को निकाल कर खर्च करना। फिर डिमांड, डिमांड का हिंदी अर्थ होता है मांग, और इसका एंटोनिम्स हो जाता है सप्लाई, अर्थात पूर्ति। मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड वर्ड है। अगला डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घर से संबंधित, तो इसका एंटोनिम्स हो जाता है विल्ड, अर्थात जंगली या असभ्य। आगे देख लेते हैं डायनामिक। डायनामिक का अर्थ होता है गतिशील, गतिशील, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रूढ़ या स्थिर, जो पुरानी रूढ़ियों में, कुरीतियों में पड़ा रहे, उन कुरीतियों से बाहर ना निकले। अगला है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा, इसका अपोजिट हो जाता है वेट, अर्थात गीला। अगला है अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना, रुपया पैसा कमाना, जिसका अपोजिट है स्पेंड, खर्च करना। अगला है एंटर। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, किसी चीज़ के अंदर घुसना या प्रवेश करना, तो इसका अपोजिट हो जाता है एग्जिट, अर्थात बाहर निकलना। अगला है फ्रीडम। फ्रीडम का अर्थ होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, तो इसका अपोजिट करते हैं स्लेवरी, अर्थात गुलामी। अगला है फार। फार का अर्थ होता है दूर, और इसका अपोजिट हो जाएगा नियर, जिसका अर्थ होता है पास या नज़दीक। अगला है फुल। फुल का मतलब भरा हुआ, और इसका अपोजिट हो जाएगा इम्पटी, अर्थात खाली। अगला है फुलिश। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, और मूर्ख का अपोजिट हो जाएगा वाइज, बुद्धिमान। अगला है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है गलत, और इसका अपोजिट लिखते हैं ट्रू, जिसका अर्थ होता है सत्य या सच। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है अतिथि या मेहमान, तो इसका अपोजिट हो जाएगा होस्ट, अर्थात मेहमानों का स्वागत करने वाला, मेहमान नवाज। अगला है हिवेन। हिवेन का अर्थ होता है स्वर्ग, और स्वर्ग का अपोजिट होता है नरक, जिसको इंग्लिश में हेल कहा जाता है। अगला है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, अर्थात किसी चीज़ को दूसरे देश से मंगाना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सपोर्ट, जिसको हिंदी में निर्यात कहा जाता है। अगला वर्ड है लाइक। लाइक मीन्स पसंद करना, तो इसका अपोजिट हम प्रयोग करेंगे डिसलाइक, जिसका अर्थ हो जाएगा नापसंद करना। अगला है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, अधिकतम, जैसे क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक, तो मैक्सिमम का अर्थ होता है अधिकतम, और इसका अपोजिट हो जाएगा मिनिमम, अर्थात न्यूनतम। अगला है ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक, इसके लिए अपोजिट हम प्रयोग करेंगे रिटेन, अर्थात लिखित। फिर है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है निजी, तो निजी का अपोजिट वर्ड होता है सार्वजनिक, जिस पर सबका अधिकार और हक हो, तो उसको पब्लिक लिखते हैं। अगला है रा। रा का मतलब होता है कच्चा, और कच्चा का अपोजिट होता है पक्का या पका हुआ, तो उसको राइट बोलते हैं। अगला है स्वीट। स्वीट का मतलब मीठा या मधुर, अच्छा, इसका अपोजिट हो जाएगा बिटर, कड़वा। अगला है सॉलिड। सॉलिड का अर्थ होता है ठोस, और ठोस का अपोजिट हो जाएगा द्रव, जिसको इंग्लिश में लिक्विड
कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स थे जिनको मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.